सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां पे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। युवा प्रवासियों को जोड़ने के लिए आयोजन किया जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर एस जयशंकर जी, मिस जेनेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिन्हें आप अभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अनुराग ठाकुर जी, राज्य मंत्री हमारे निशीथ प्रमाणिक जी, विदेश सचिव डॉक्टर आसफ सईद जी, सचिव युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सुश्री मीता राजीव लोचन जी, यहां उपस्थित भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री साथीगण और पूरे दुनिया से यहां पधारे हुए मेरे बहनों, मेरे भाइयों और भांजे और भांजियों, मैं मध्य प्रदेश वालों का मामा हूं तो आपका भी मामा ही हुआ। इंदौर में आपका हृदय से स्वागत, पर केवल मेरी तरफ से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और स्वागत केवल शब्दों में नहीं है, यह स्वागत आत्मीय है, यह स्वागत भावनाओं से है। और वो भावनाओं का प्रकटीकरण आप इंदौर की सड़कों पर देख रहे होंगे। विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई है। केवल स्वागत द्वार नहीं बनाए, इंदौर की जनता ने पलक पावड़े आपके लिए बिछाए। या इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था, झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काय को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहराएंगे। हर एक ललायत था हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश है देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हैं हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भारत के ऋषियों ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी मूल मंत्र को आत्मसात करके केवल भारत नहीं, आज दुनिया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस है। मित्रों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो है जो उन सपनों को साकार कर कर ही चैन की सांस लेता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वो शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो।
अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और भारत के युवाओं ने दुनिया में सच में वो करके दिखाया है। कामयाबी हाथ की लकीरों से नहीं मिलती, कामयाबी माथे के पसीने से मिलती है। और वो सफलता के झंडे भारत के युवाओं ने गाड़े। दुनिया में जहां जहां गए एक अलग पहचान बनाई। और सचमुच में दुनिया के लगभग सभी देशों में अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली। और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है, लगातार 6वीं बार नंबर 1। और मध्य प्रदेश भी ओवरऑल नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो सारी चीजें भारत यहां बनाने लगा। डिजिटल इंडिया, तो दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट आज भारत में हो रहा है। स्किल इंडिया, यूथ स्किल हो गए। आज सचमुच में अनेकों क्षेत्रों में भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत। और आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है 2026 तक। तो अर्थ शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति बनाना है। इसके लिए जरूरी है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। और इसलिए जब मैं इनोवेशन की बात करता हूं, नवाचार, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, सचमुच में तुम अद्भुत काम करोगे। नवाचार क्या है? जो विचार दिमाग में आए उसको जमीन पर उतारनी तो नवाचार है। कहते न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अभी साधारण घटना थी, लेकिन न्यूटन सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, तो जमीन पे क्यों गिरा? वो ऊपर क्यों नहीं गया? वो बीच में क्यों नहीं अटका? अब वो सोच रहे थे, उत्तर मिला नहीं। तो कहते हैं आने जाने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया और कहा एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा बताओ क्या? तो न्यूटन ने कहा हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। तो लोगों ने कहा जमीन पे नहीं गिरता तो कहां गिरता? बोले ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान में क्यों नहीं अटका? तो लोगों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गए कुछ। अरे जमाने से देखते चले आए, ऊपर से कोई फल टूटता तो नीचे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन सोचते रहे, सोचते रहे, और अंत में उन्होंने खोज के निकाला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, और इसलिए अगर कोई वस्तु टूटती है तो वो नीचे गिरती है। ये नवाचार है, और भारत के नौजवान नवाचार कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है। उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पे चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस, ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM,
मास्टर कार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो केवल भारतीय ही भारतीय नजर आएंगे। यह भारतीय मेधा और विश्वसनीयता है कि इन कंपनियों के डेवलपमेंट लैब से लेकर बोर्ड रूम तक भारतीय आसीन है। आज हमें गर्व होता सुंदर पिचई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, सुश्री लीना नायर, राज सुब्रमण्यम, सीएम बेक्टा कृष्णन, राजीव सूरी, इंदिरा नूई, अजय बांगा, कितने नाम हैं ऐसे, कितने नाम जिन्होंने सफलता के नए इतिहास रचने का काम किया है। और मित्रों, इनोवेशन अकेला नहीं है, अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। और टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं कहूं तो अगर डाली पे पक्षी बैठा है और डाली कमजोर है फिर भी वो डाली पर बैठा है तो इसलिए नहीं कि उसे डाली पर भरोसा है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा। और मित्रों, आज टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो भारत के प्रवासी युवाओं ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि यदि भारतीय ना हो तो कंपनियों का काम ही ठप हो जाए। और इसलिए ये जो दोनों विषय हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न केवल देश की प्रगति और विकास के लिए बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र ने भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए। अभी अनुराग जी बता रहे थे 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं। और मध्य प्रदेश के गांव गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। लगातार जो बातें अनुराग जी ने कही मैं दोहराना नहीं चाहता, लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है। मैं आज गर्व के साथ बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइजेज पे इस समय 19.76% है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज को लेके। यूथ पॉलिसी मध्य प्रदेश अब हम नहीं बनाने वाले हैं। अनेकों क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश को स्किल करना हो, ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में बन रहा है। हमारी आईटीआई को हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास मध्य प्रदेश में भी निरंतर जारी है। मैं एक बार फिर आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और अनुराग जी ने कहा है सराफा जाना मत भूलना, लेकिन 56 दुकान भी जरूर जाना। अद्भुत है इंदौर और सचमुच में अद्भुत है मध्य प्रदेश। जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, यहां महाकाल महालोक है। जाना, लेकिन शाम के समय जरूर जाना। रात में महाकाल महाराज की छटा अद्भुत होती है। यहां ओमकारेश्वर है, 2 ज्योतिर्लिंग, 3 वर्ल्ड हेरिटेज, 11 टाइगर पार्क है हमारे। और टाइगर पार्क भी ऐसे कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। इस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जब कोई इनोवेटिव आइडिया आए और आपको लगे कि मध्य प्रदेश में जमीन को उतारना है तो मामा को याद कर लेना, आपका साथ देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबका इस धरती पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए, मध्य प्रदेश धन्य हो गया। एक बार फिर
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और अंत में केवल एक बात कह के, ये नहीं है, नहीं ये हाथ केवल हाथ मलने के लिए, तू इन्हें मुट्ठी बना दुनिया बदलने के लिए। भारत भी बदल रहा है, दुनिया भी हम बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश में आप इस वक्त हैं, सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर में। We feel privileged with the august presence of the Honourable Member of Parliament Australia, Ms. Janita Mascarenhas. May I request you, Madam, to kindly address us. जोरदार तालियों से स्वागत हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर। Namaste and Dhanyavad. I would like to acknowledge the External Affairs Minister, Dr. Jay Shankar, for his invitation to present today. I feel very privileged to be here. I acknowledge the Honourable Shri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister, Madhya Pradesh, for hosting us in this beautiful state. I'd like to thank the Minister for Youth Affairs, the Honourable Shri Anurag Singh Bakur. I thank him for the opportunity to be here to address the youth plenary session. And to His Excellency, Prime Minister Narendra Modi, it is a great honour to be back here in incredible India. Australia's relationship has never been closer. The Indian community is our fastest growing diaspora, and our nations have shared interests, challenges, perspectives, and a strong belief in democracy. I know that my Australian Prime Minister, the Honourable Anthony Albanese, is looking forward to visiting India later this year. India, for me, is a kaleidoscope of colours, culture and senses. I was 15 years old when I first travelled to India. Honestly, I felt trepidatious and was unsure what to expect. There were several impressions that India gave me. The first, my extended family had so much love to give, even though I lived overseas. We are close, and my Indian cousin Noel has travelled to join me here. My dad has an incredible work ethic, but then I understood that this is a shared trait of my whole extended family, but really the Indian diaspora. There is so much vibrancy and colour here, whether that be the clothes we wear or the food we eat. Finally, I remember the kindness strangers gave me just because of my grandmother's reputation for Lisa Dad as a kind and giving woman. India is a diverse country. The sleepy backwaters of Kerala represent an aquatic paradise. The desert skies of Gujarat offer glittering